कलेजे से लिपट गए और नेत्रों में जल सजल हुआया। कहने लगे कि मां, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जिसके कारण आज आपसे मुझे दूर होना पड़ रहा है। इस बात को सुनकर मोरवी कहने लगी कि तुम्हारे दादाओं पर बड़ी ही विपत्ति आई है, जिसके कारण मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। और इस बात को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि मैं तैयार हूं। अब मोरवी हिडंबा बर्बरीक को एलावती को सौंप देती हैं और आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। एलावती और कहा कि इतना सुंदर बालक मेरे कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनका तो रूप ही दिव्य है। अपने हृदय से लगा लिया। उनको वो बात याद आ गई कि देवकी ने जब पुत्र जन्म दिया और उसके बाद लालन पोषण किसने किया? यशोदा ने किया। वही श्री कृष्ण आज एलवती शिव पूजा करके भोग लगावे मेवा धर के, आशा औलाद की अबिला। इनके जो बाल थे वो घुंघरू वाले थे, इनकी जो लटाई थी वो घुंघराली थी, इसलिए इनका नाम बर्बरीक पड़ा। देव आकर शंख बजाए, बांध कतार विमान सजाए, नारद प्रकट हुए उस पल में, स्वर्गलोक से मृत्यु थल में। सब देवताओं ने एलवती और बर्बरीक का बड़ा ही स्वागत किया। कहने लगे कि साक्षात मेरे बाके बिहारी आए हैं और इन मां पुत्र का मिलन हुआ है। एलावती का लाल आया, मुनि चरणों में शीश नवाया, नारद ने आशीष दिया है, बर्बरीक को अपने गले लगा लिया है। नारद जी कहने लगे, कौरव कपटी जात, पांडव हार गए जुए में, नहीं लगी एक शात। 12 वर्ष वनवास में रहे पांडव लोग, 1 साल अज्ञातवास में घूमते फिरे समझो। कि 12 वर्ष वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञात वनवास में रहे, लेकिन बस पुण्य आए तब कौरवों ने उन्हें सुई टिके इसके मात्र भी जमीन नहीं दी, जिसके कारण युद्ध हो गया। बोली बाके बिहारी लाल की, बोली कुंज बिहारी लाल की। इनकी इस लीला को देखकर देवता प्रकटे और फूलों की वर्षा की और कहने लगे कि प्रकटे देव श्री श्याम। श्री श्याम के रूप में भगवान बर्बरीक के रूप में श्री श्याम प्रकटे हैं। अब यहां पर मां एलावती अपने पुत्र को युद्ध की शिक्षा दे रही है। उनको पता है कि जब इनकी बारी आएगी तो ये संसार देखेगा
कि अपने कुल के लिए क्या करेंगे, संसार के लिए क्या करेंगे, भूभार हरने के लिए ये क्या करेंगे। बरविक जो भी फरमावे ऐलवती वही मेवा खिलाए। बोले लाल मधुर बोली ऐलवती ने भर ली। और उस वन में एक शेर रहता था और शेर की आवाज सुनकर बरविक कहने लगे कि ये कौन बोला जिसके कारण ये वन थर-थर डोला। इस बात को सुनकर ऐलावती ने बता दिया कि यहाँ पर एक नौहत्ता शेर रहता है जिससे वन्य प्राणी वन्य जीव सब डरते हैं। और इस बात को सुनकर ये तो मेरे बाकी बिहारी थे। ऐलवती समझ कर भेद दिया बतलाए। वन में रहते कई जानवर लाले को समझाए। ये नौहत्ता शेर है करता जो आवाज। बोला बरविक पकड़ूंगा इतना कह कर गया वो भाग। और जब माता ने कहा कि नौहत्ता शेर है तो भगवान बरविक है वो कहने लगी कि अभी इसको पकड़ूंगा। ऐसा कहकर दौड़ पड़े शेर को पकड़ने के लिए। शेर को कौन पकड़ सकता है? जो अभय हो, जिसको किसी प्रकार का भय न हो। नहीं, शेर के पास में नहीं पटकते कोई। शेर के पास में कौन जाता है? कोई नहीं जाता ना। लेकिन ये तो हमारे बाकी बिहारी हैं तो सभी को अपने आप अनुकूल बना लेते हैं। आवाज लगाई जोर से शेर करी गुंजार। शेर शेरनी दौड़ के आए बाघ के लिए कतार। शेर शेरनी पूछ हिलाए गरजे जो जंगल दहलाए। लाला देख के राजी हो गया शेर पे चढ़ के खेल में खो गया। और मेरे बाकी बिहारी हैं वो शेर पे चढ़ गए, शेर को पालतू पशु बना लिया। और जिस प्रकार घोड़े पे चढ़ते हम उसी प्रकार शेर के ऊपर चढ़ गए। इतने छोटे बाल गोपाल शेर पे जो ही अपना हाथ लगाया शेर पालतू पशु बन गया। शेर शेरनी आनंद पावे बरविक के संग खेल रचावे। दौड़ करे किलोल उछाला बरविक हंसता है मतवाला। ऐला बोली फिर समझा कर शिव पूजा का समय बताकर। आओ बेटा देर होते है समय कभी नहीं बाट जोते है। अपने पुत्र को कहने लगी कि समय किसी की बाट नहीं जोता है। हम समय का इंतजार जरूर कर सकते हैं लेकिन समय हमारा इंतजार कभी नहीं करेगा। इसलिए चलो शेरों से खेल लिए, आप खड़े हो जाओ और चलो पूजा का समय हो गया है। आसन बिछाओ मौज में शिव प्रतिमा के पास। पास बिठायो लाडलो जो जीवन। माँ बेटे में कितना स्नेह हो गया। गंधर्व सुनावे रागनी नृत्य। शिव के दर्शन मेरे बरविक को हो गए। पार्वती पास में बैठी थी और ऐसे ऐसे दिखाई दिए हैं कि उनकी जटाओं में गंग बह रही है, हाथों में त्रिशूल है। माँ पार्वती पास में बैठी है। सुन के कहानी लाल की छाई खुशी भरपूर। वो योगी तो यही है बेटा है। और माँ छत और अपने तीर को त्रिकबाण पे अपने तीर को चढ़ाया, उसको तीर लगा दिया। अब तीर लगाते ही वो मूर्छित हो गया और कुछ समय बाद वो मर गया। और वो मर जाने के बाद श्री कृष्ण आ गए। वो मर गया
तब घीस के उसको घसीट कर लेके आया और कहने लगा कि बर्विक को नहीं पता कि ये मर गया। कहने लगा कि ये शिकार कर रहा था और अचानक इसके जो ही मैंने तीर मार दिया, ये ध्यान लगा लिया, ये शिव के ध्यान में चला गया है। तो माँ कहने लगी, बोली ऐ लाल नेत्र कर, तुमने कहा मैं लाऊं पकड़ कर, इसको तूने मार गिराया, कैसा तुमने जोश दिखाया। माँ कहने लगी कि मैंने कहा था तो इसको पकड़ के लेके आना, लेकिन तूने तो इसको मार दिया है। ये दुर्लभ और निर्बल प्राणी, गरज गरज बोली छत्राणी, दुर्बल पर तूने हाथ उठाया, क्षत्रिय धर्म को नहीं अपनाया। दीनहीन और बलहीन पर कभी हाथ मत उठाना, माँ कहने लगी। और तूने तो इस निर्बल पर तीर चलाकर क्षत्रिय धर्म का मान अपमान किया है। क्षत्रिय धर्म की ऐसी सार्थकता नहीं है। ऐला धीरज धर धर कर बोली, क्षत्रिय धर्म की पुस्तक खोली, दुर्लभ पर नहीं हाथ उठाना, कह के वचन न कदम बढ़ा हटाना, भिक्षुक कोई खाली न जावे आना। और माता पिता की आज्ञा का पालन करना। और एक बात और कही कि कोई भिक्षुक आ जाए, मांगने वाला आ जाए, उसे कभी खाली हाथ मत लौटाना। चाहे तुम्हारे प्राण भी क्यों जाना पड़े, उसे कुछ न कुछ देके ही भेजना। इस प्रकार कहने लगी, माँ आज्ञा मंजूर है, कोई खाली नहीं जाता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वार से कोई भी खाली नहीं जाएगा। तो आप और हम भी उसी बांके बिहारी की कथा सुन रहे हैं, इसलिए हम कभी इसके द्वार से खाली नहीं जाएंगे। ये अवश्य ही हमारी अभिलाषा को पूर्ण करेगा। ऐसी शिक्षा दे रही है कि तुम बेसहारा है उसका सहारा बनना, दीनहीन की सहायता करना। और इस प्रकार क्या कह रहे हैं, यथा संकेत कथितम, उन देव प्रकट होते ही उन्हें धनुष दे देते हैं। बाण के लिए कहते हैं कि बाण आपको शंकर भगवान के पास मिलेंगे, और धनुष अग्निदेव दे देते हैं। अब धनुष के लिए यहाँ पर ऐलावती कहती है कि ये धनुष तो तुम्हें मिल गया है, ये दिव्य धनुष है, ये कभी टूट नहीं सकता और किसी से पराजित नहीं हो सकता। अब बाण के लिए हमें भगवान शंकर की प्रार्थना करनी होगी। और शिव मंदिर में आ जाते हैं, लेकर बर्विक न है साथ, पूजन करवा भोलेनाथ, शिव मंदिर में पूछी बात, हर हर बम बम भोले, हर हर बम बम भोले, हर हर बम बम भोले, हर हर बम बम भोले।
मेरे इस लाल को है। प्रिय आपकी शरण में आए हैं,